हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो मैथ्स ओलंपियाड में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जो बच्चे मैथ्स ओलंपियाड की या फिर अदर किसी चीज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना चाहिए। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आप इजीली जो है जल्दी दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बट ये आसानी से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 17/10 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। यानी यहां से आप देखो तो x y z का सम क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा। ठीक है, और बोला गया है कि जो x y z हमको मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए बच्चों। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा और कोई भी इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना, तो बच्चों देखिए 17/10 है जो आपका, ठीक है। पहले यहां से हम शुरुआत करेंगे और इसको समझेंगे कि क्या इस वैल्यू को इस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। अगर रिड्यूस किया जा सकता है यानी बदला जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी एक्स वाई जेड की वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा एम क्लियर होना चाहिए बच्चों कि हमको एक्स वाई जेड कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस 17/10 को बच्चों यहां पे लिखना है 17/10। ठीक है, उसके बाद इस 17/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको समझिएगा। स्टार्टिंग पहले किससे है, 1 से है, यानी इस पर फोकस करना पड़ेगा। विदाउट इस पर फोकस आप सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है बच्चों। ठीक है, तो 17/10 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए जरूरी है स्टार्टिंग पहले किससे है, 1 से। तो 1 में अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये हमारा 1 प्लस क्या लिख जाएगा बच्चों, 7/10 यानी अपॉन 10। ठीक है, तो देखिए आप एलसीएम लेंगे, 10 1 जा 10 प्लस 7/10 यानी 17/10 आ जाएगा। यानी कि 17/10 को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है बच्चों, जिसमें हमको 1 यहाँ पे देखिए आपको मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हमको ये वाली वैल्यू और बनानी है बच्चों, तो प्लस तक तो हमारा वैल्यू बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमको देखना होगा कि 7/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे थोड़ा समझिएगा, 1 तो ठीक है, 1 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को एज इट इज लिखा रहने देना है। ये जो 7/10 है बच्चों, तो यहां पे देखिए ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस 7 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 1। ठीक है, उसके बाद ये 7 अब जाएगा कहां, ये आ जाएगा 10 के नीचे बच्चों। तो यानी कुछ इस तरह से लिख जाएगा 10/7। अब आप देख सकते हैं बच्चों 7 फिर मल्टीप्लाई जाके 1 में ही तो होगा, क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, और इसका ये जो नंबर है डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, जाके इसमें होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान में ये रखने वाली बात है, ये जो 10/7 है इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए 10/7 को अगर हम 7 से इसमें डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर प्लस लगाना होगा। ठीक है, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 आपको यहां लिखना है, 7 यहां लिखना है। यानी अगर आप एलसीएम लेंगे तो 7 + 3/7 यानी 10/7 ही आएगा। तो 10/7 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और यहां पे 1 को लिखा रहने देना है, प्लस को लिखा रहने देना है, और इस 1 को लिखा रहने देना, और ये अपॉन को लिखा रहने देना है। ये चीज क्लियर है। 10/7 को हमें लिखना है 1 + 3/7। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 + 3/7। तो ये चीज आपको यहां लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या जरूरी है इसी 1 + 3/7 में लिखने के लिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जरूरी तो नहीं है, बट यहां पे जो फॉर्म है ना 1 प्लस और उसके बाद यहां देखिए इस वैल्यू में 1 आ रहा है। अब यहां क्या है क्या नहीं है ये तो बाद की बात है बच्चों, पर हमारा सीक्वेंस जो है ना वो फिट बैठना चाहिए। तो देख सकते हैं आपका 1 + 3/7 तो ठीक है, पर यहां 1 आना चाहिए था, तो ये तो 3 आ रहा है। तो फिर से वही सिचुएशन हो रही है, तो हमें कुछ इस तरह से इसको लिखना होगा 1 + 1 अपॉन, ये वाला अपॉन लगाइए, 1 प्लस ये जो देख रहे हैं बच्चों 3/7, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1/7/3।
क्या लिखेंगे 7/3, यानी इसको फिर से 7 के नीचे लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और आप देख सकते हैं यहाँ 1 बचाना है तो बच गया ना 1 यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 7/3 को भाई क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे 3 2 जा 6 बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा 3, यानी कि ये 2 + 1/3 7/3 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, 1 + 1 अपॉन ये 1 लगाएंगे बच्चों, फिर प्लस 1 अपॉन 7/3 को हमने क्या लिखा है, यहां देख सकते हैं 2 + 1/3। बस बच्चों काम हो गया है। अब आप देखिएगा ये जो 17/10 था इसी को तो लेकर आप चले थे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो 17/10 जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हुए चले आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी आ गया 17/10, ठीक है। तो 17/10 को जब हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो लिख लीजिए। तो यहां से स्टार्ट करिए, 1 + 1 अपॉन x + 1 अपॉन ये 1 है अपॉन y + 1 अपॉन z। समझ में आ गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पे पूरा ये जो मैचिंग है वो पूरी तरह से इसी तरह से मतलब मैच कर रहा है। पूरी वैल्यू देखिए, 1 से 1 मैच किया, प्लस से प्लस मैच किया, 1 से 1 मैच किया, और प्लस लगा है, यहां पे 1 आया है, ठीक है। अपॉन देखिए यहां y और z तो छोड़ दीजिए, पहले यहां देखिए प्लस लगा है, यहां 1 लगा है, ये ठीक है। इसका मतलब है x y z अब आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये पूरा फॉर्म ही ऐसे मिल रहा है। तो बताइए कंपेयरिंग करके कि x की वैल्यू कितनी मिल रही है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 है, कॉमा लगाइए। y की वैल्यू देखिए बच्चों, y 2 है, और z की वैल्यू देखिए बच्चों, देखिए x की वैल्यू ये है, y की ये है और z की ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो z की वैल्यू है 3। अब हमको वैल्यू निकालनी है x + y + z की, तो हम यहां लिखेंगे x + y + z इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 3। कितना आएगा बच्चों, 3 और 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6। बस बच्चों यही इसका आंसर है, यानी x + y + z की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 6। क्या आएगा, तो देख सकते हैं बच्चों बड़े ही आसानी से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के सवाल में थोड़ा यहां से आपको सोचना है, तब आप इस सवाल को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, और इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके पास लेकर आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।